सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की खबरों से। फरीदाबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की एजीटीएम मीटिंग होटल डिलाइट में आयोजित हुई, जिसमें वर्तमान कार्यकारिणी के आपत्तिजनक निर्णयों के खिलाफ आम सभा में 5 सदस्यीय पंच कमेटी गठित की गई। सबसे पहले मैं हाउस का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस पद के योग्य समझा और हमें यह अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने व्यूज़, अपने इस जो इशू आया हमारा, उसके बारे में हम बोल सकें। जैसे कि आपको पता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हुई है वो एज पर लॉ हुई है। ये हमने एग्जामिन किया कि जो हमारी एसोसिएशन के जितने भी बाय लॉज थे हमने उसको फॉलो किया है और उसके अकॉर्डिंगली हमारी मीटिंग हुई है। ये जो मीटिंग हुई है इसमें कुछ मेंबर्स की रिक्विजिशन थी, जिसमें उन्होंने अपने अपने क्वेश्चन बताए, अपने इशू उठाए हैं। वो सारे इशू हमने डिस्कस किए और जिन मेंबरों ने ये क्वेश्चन रेज किए थे उन मेंबर्स को भी हमने सुना। उन्होंने आए, उन मेंबर्स ने अपने व्यूज़ दिए और जो डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस कर सकते थे उन्होंने वो डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस किए। जो उनके इशू थे उनके अगेंस्ट में या प्रेसिडेंट के बारे में उन्होंने बताया, सारे अपने डॉक्यूमेंट इशू हमने वो भी सारा एग्जामिन किया, हमने सारी प्रोसीडिंग एग्जामिन की। उसके बाद हमने सब ने जितने भी हमारे पंच थे उन्होंने बैठ के इसको डिस्कशन करने के बाद जो हम एक इंटरिम ऑर्डर अभी देने जा रहे हैं, ये हमारा इंटरिम ऑर्डर है और इसके अकॉर्डिंगली फिर हम फर्दर इसको प्रोसीड करेंगे। जो हमने अभी डिसाइड किया है वो हम अभी अपने हाउस के सामने प्रपोज कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे। मेरा नाम प्रहलाद गर्ग है, मैं वकील हूँ पेशे से। आज की मीटिंग जो हमने कॉल की है सेक्रेटरी साहब ने, 42 के आसपास मेंबर्स थे, उनके रिक्विजिशन पे की है। सभी मेंबर्स को 100% मेंबर्स को इसकी सूचना दी गई थी और हमने ये डिसीजन भी इसीलिए लिया है कि भाईचारा बार में बना रहे और कोई भी आदमी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए बगैर कि भाई उस पक्ष का क्या मत है, ये सुनवाई करने के बाद ही हम 5 लोग ये फैसला करेंगे कि आगे क्या कार्रवाई करनी है। ऐसी संभावना ये क्यों बन पाई है बाबूजी? आप लोग तो पुराने समय से काम कर रहे हैं, आखिर ये गड़बड़ी कहाँ बन पाई है और इसमें आपने क्या कानूनी सलाह लेकर के या क्या ऐसा आपने कहा, इसकी कोई कंप्लेन कर रखी है या कोई इसके बारे में आपने नेक्स्ट विचार बनाया है? देखिए, हमारी जो ये एसोसिएशन है, इसकी जो कमेटी है उसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। हर वर्ष चुनाव होते हैं और चुनाव से पहले एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। उसमें सेक्रेटरी अपनी रिपोर्ट पेश करता है, प्रधान अपने साल का क्या किया वो बताता है, कैशियर अपनी रिपोर्ट पेश करता है। परंतु अब की बार एजीएम होने से पहले ही प्रधान ने ये कमेटी भंग कर दी और अपनी मनमर्जी से ही चुनाव अधिकारी और उसके ऊपर एक ट्रिब्यूनल होता है वो नियुक्त कर दिए। उसमें कमेटी का कोई रोल नहीं है। ये एक मिनट्स मीटिंग निकाल दी है कि भाई सारी कमेटी ने इनको प्रधान को ये अधिकृत कर दिया है कि वो कोई भी कार्रवाई कर दे। तो ये आप चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं या इसके अंदर कोई अमेंडमेंट चाहते हैं? नहीं, हम चुनाव का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई पहले बैठ कर इसका मसले का हल निकाला जाए। तो जैसे कि यहाँ से 5 हमारी ईजीएम थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, इसमें 5 आदमी नियुक्त किए गए हैं जो सीनियर आदमी हैं, उनको एक समय दिया गया है अभी, भाई आप भी अपनी तरफ से आओ और अपना पक्ष रखो और जब तक के लिए इस चुनाव को डेफर कर दो। जब फैसला हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी, फिर इस चुनाव निष्पक्ष भाव से करा लिए जाएंगे। सर, ये आज ये मीटिंग आपने बुलवाई है, इसका क्या उद्देश्य है? ये हमारी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई है। इसमें क्या है कि कुछ मेंबर्स ने अपनी रिक्विजिशन दी थी। अप्रॉक्सीमेटली 40 मेंबर्स ने, जो अप्रॉक्सीमेटली 10% हमारी एसोसिएशंस के मेंबर हैं, उन्होंने रिक्विजिशन दिया था कि एक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने कुछ एजेंडाज दिए हैं। क्वेश्चन थे उनके कि हमारी जो एसोसिएशन में अभी कुछ वर्किंग हो रही है या इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है उसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है और प्रेसिडेंट या उनके कुछ मिलने वालों ने उन्होंने कुछ इस टाइप से वर्किंग करी है कि जो
हमारी गरिमा है, सुप्रीम हमारा जो एसोसिएशन है उसको ताक पे रखा गया है। ये एक जैसे कहते हैं ना डिक्टेटरशिप, तानाशाही, बस जो एक कहे कि मैंने चलानी है बार, वो नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमारी आज ये मीटिंग बेसिकली इस एजेंडा पे हुई है कि ये जो एक्ट हुए हैं इसको हमने कैसे इस एक्ट को रोका जाए जो टोटली इलीगल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और बाईलॉज को बिल्कुल फॉलो नहीं करता है। इस बाईलॉज को फॉलो नहीं कर रहा तो उसका क्या विकल्प आपने चुना है, या इतने लोग आपने जो बुलवाए हैं तो आपने क्या निर्णय लिया है? हाँ, अभी जो आज मीटिंग हुई है उसमें 5 पंच हमारे बनाए गए हैं, जो सीनियर्स मेंबर हैं उन 5 पंच हैं, जिसमें से एक मैं भी पंच ही हूँ। आप अपना नाम भी बताइए। मेरा नाम, बाकी पंचों के हाँ, बारे में भी। मेरा नाम सुधीर चौधरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मेरे साथ में है एस.एन. त्यागी जी, एडवोकेट हैं। फिर साथ में है दिनेश अग्रवाल जी, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। संजय मंगला जी एडवोकेट हैं और प्रहलाद गर्ग जी ये एडवोकेट हैं। तो ये हमारे हाउस ने ही हमें ऑथराइज़ किया है, हाउस ने ऑथराइज़ किया है कि हम ये प्रोसीडिंग को सुने, जो जो एलिगेशंस लगे हैं मेंबर्स के उसको सुने और उसके बाद हम अपना डिसीजन दें। तो टोटल कितने मेंबर अभी पार्टिसिपेट किए हैं यहाँ पर? देखिए, हमारे एसोसिएशंस में करीब 350 के मेंबर्स हैं। तो रिक्विजिशन हमारे पास 40 मेंबर का आया था, बट आज जो है करीब 67 पर्सन्स ने अटेंड किया आज मीटिंग को कम्प्लीटली, जो हमारे कोरम को पूरा करती है। एटलीस्ट हमें मिनिमम 40 मेंबर्स चाहिए थे, बट आज 67 मेंबर्स ने अटेंड किया है। इनफैक्ट हमारे जो रूटीन के सेमिनार होते हैं उतनी, उसमें भी स्ट्रेंथ करीब करीब इतनी ही रहती है, 50, 60, 70। तो ऑलमोस्ट जितनी स्ट्रेंथ हमारे सेमिनार्स में होती है वही स्ट्रेंथ आज हमारी रही है। तो जिन मेंबर ने पहुँचे हैं। हाँ जी। और इलेक्शन प्रोसेस कम्प्लीटली स्टे है, उसके अंदर इलेक्शन ऑफिसर या ट्रिब्यूनल जो भी उन्होंने अपॉइंट किए वो सारे ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं जब इलेक्शन प्रोसेस स्टे हो। जब हम लोग कोई निर्णय लेंगे 5 जने मिलके, उसके बाद फिर आपको सूचित कर दिया जाएगा, डीआईसी ऑफिस को भी बता दिया जाएगा और सारे मेंबर्स को। तो जी, मेरा नाम सीए मनोज करके। सर, ये आपका इलेक्शन जो होता है ये किस प्रोसेस में होता है? टैक्स मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए होता है? देखिए इसमें टोटल 9 पोस्ट होती हैं, 9 एग्जीक्यूटिव होते हैं। इसमें कोई पोस्ट वाइज इलेक्शन नहीं होता है। पर अभी लास्ट 1-2 साल से क्या हुआ है, कुछ गलत लोग मतलब उनको लीड कर रहे हैं। आज के डेट में क्या हुआ है कि एक प्रेसिडेंट ने सारी ही पावर अपने पास रखे और इमरजेंसी उसने कहा कि पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी ही भंग कर दी। तो ये लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था। लास्ट ईयर इनका इलेक्शन ही गलत हुआ था। मैं खुद एग्रीव्ड पार्टी था, मैंने खुद रजिस्ट्रार ऑफ द सोसाइटी चंडीगढ़ में एप्लीकेशन डाली कि ये सब चीज़ गलत हुआ। पर ड्यू टू कोविड, हम भी समझते हैं कि कोविड के दौरान इतना नहीं मतलब कार्रवाई हो सकती, तो मैंने फर्दर बहुत स्टेप लिए थे लास्ट ईयर भी। पर इस साल तो और अति हो गया। इस साल तो इनकी इतनी पावर बढ़ गई कि इन्होंने कहा कि अब मैं ही सर्वा हूँ और सारी सोसाइटी मैंने भंग करके, अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी भंग करके मैं नया इलेक्शन अपने हिसाब से करवाऊँगा। तो मैं ये मान के चलें कि जो पिछली बार गड़बड़ी हुई थी उसको और ज़बरदस्त तरीके से दोहराया जाए। बिल्कुल। हाँ जी, उससे और 10 गुना मैं तरीका बोलूँगा उसको, यदि आप जो सुनना चाहते हैं कि पहले यदि एक टाइम हुआ तो अब 10 टाइम्स उसने उससे आगे बढ़ के अपनी पावर का गलत यूज़ करते हुए उन्होंने। सिर्फ आपने विरोध जताया था कि आपके साथ कुछ लोग? बहुत और भी लोग थे, ऐसी बात नहीं, पर एप्लीकेशन मैं नहीं डाली थी। तो इसके अंदर आपका कोरम पूरा हो रहा है? कितने मेंबर आपके यहाँ हैं और कितने लोग इसमें शामिल हुए हैं? तो क्या कानूनी रूप से ये आपकी मीटिंग वैध मानी जाए या अवैध मानी जाए? देखिए, मैं संजय चांडक सीए पास प्रेसिडेंट हूँ और जहाँ तक रह गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और बायलॉज की बात है हमारी सोसाइटीज़ के, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एसोसिएशन में कभी भी 10% से ज़्यादा जो एलिजिबल वोटर्स की जो होते हैं वो कभी भी रिक्विजिट कर सकते हैं किसी भी इमरजेंसी मीटिंग के लिए। तो ये प्रोविज़न इसलिए रखा जाता है कि कल को कोई भी एसोसिएशन अंदर कोई ऐसा कार्य हो रहा है जिसमें कि कोई हमें इमरजेंसी में डिसीजन लेना है, तो उसके लिए ये एक प्रावधान रखा गया है। तो आज की भी जो मीटिंग है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, जिसमें मोर देन 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स उन सबने राइटिंग के अंदर सेक्रेटरी को और प्रेसिडेंट को रिक्विजिट करा था कि आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाइए, जिसके अंदर जो इस इलेक्शन को लेकर जो आरोप लग रहे हैं वर्तमान कमेटी के ऊपर, उसके ऊपर चर्चा करी जाए। और हाउस क्योंकि सुप्रीम होता है, तो जहाँ तक वैलिडिटी की बात रही आपकी, वैलिडिटी तो इसीलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और एक्ट के अंदर भी यही है, हरियाणा सोसाइटीज़ एक्ट में, कि 10% से ज़्यादा वोटर जितने भी हैं हमारे, वो कभी भी रिक्विजिट कर सकते हैं। और उसके लिए कोरम होता है। कोरम अगर पूरा नहीं होता है तो उसमें लिखा हुआ है कि 30 मिनट के बाद में आप उसमें भी कर सकते हैं। तो जितने मेंबर होंगे मिनिमम 4 और 10% तक तो वोटर्स जितने भी हैं टोटल, तो हमारे जो टोटल वोटर्स हैं वो 322 हैं
आज की डेट में, जो लिस्ट आई हुई है मेरे ख्याल में 322 की लिस्ट है ना उसमें, 322 की लिस्ट है और 40 से ज़्यादा ऊपर वालों ने रिक्वेजिशन कर रखा है और अभी मेरे ख्याल 67 मेंबर्स आज फिजिकली प्रेजेंट थे इसमें। इसका मतलब आपके कहने का मतलब ये वैध है और ये पूरा कानून की प्रक्रियाओं का पालन हुआ है? बिल्कुल जी, बिल्कुल 100%। तो ये स्ट्रेंथ जो आप बता रहे हैं, ये आपने 100% लोगों को बुलवाया था? हमने सभी को, क्योंकि ये टाइम बहुत कम था, बिकॉज इमरजेंसी मीटिंग में क्या होता है कि आज मैं किसी को इन्वाइट करूँगा, आज मेंबर को अवेलेबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट कोरम पूरा था हमारा, तो हमने सबको इन्वाइट करा था, क्योंकि व्हाट्सएप हमारा ग्रुप है जिसके अंदर सारे मेंबर्स उसमें अटैच हैं, उसके अंदर ये बात पोस्ट करी गई थी और ईमेल भी सबको गई हुई है। तो क्या इमरजेंसी मीटिंग बिना प्रधान या बिना ऑफिस बेरर के अलावा भी कोई बुला सकता है? देखिए, इमरजेंसी मीटिंग का मतलब यही होता है कि कोई ऐसे सब्जेक्ट को डिस्कस करना जो कि, क्योंकि ये जो था ये प्रधान के अगेंस्ट ही, मतलब उनके अगेंस्ट में जो चार्जेस लगे हुए हैं उस चार्जेस के अगेंस्ट में था, तो इसीलिए प्रधान को भी बुलाया गया था, पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी को भी बुलाया गया था। और आज की मीटिंग के अंदर जिनके ऊपर जो चार्जेस लगे हुए हैं वो लोग प्रेजेंट नहीं है, बल्कि उसके बाद में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे भारद्वाज जी हैं वो आए हुए हैं और सेक्रेटरी जो हैं फिटबार के वो आए हुए हैं। तो इसीलिए क्योंकि ये जो मीटिंग है उसमें ज़रूरी नहीं है कि ये फिटबार के प्लेटफॉर्म पर नहीं है, ये एक्सटर्नल जनरल मीटिंग है विच कैन बी कॉल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन। सर, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कि आज तक इससे पहले भी कभी टैक्स बार में ऐसा हुआ है? यस, क्योंकि हिस्ट्री 1994 और 96 के बीच में शायद एक दफ़ा ऐसी की सिचुएशन की ज़रूरत पड़ी थी। सो बेसिकली वी वांटेड कि भी हमारी बार के अंदर हारमोनी रहे और जो लीगल है प्रोसीजर वो अडॉप्ट हों। कोई ऑफिस ब्यूरो कोई भी बने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बार चलनी चाहिए, ये हम सबका इंटरेस्ट है। बिकॉज बीइंग ए पास्ट प्रेसिडेंट, आज मेरे ख्याल में हम 10-12 पास्ट प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। हम सबका मोटिव केवल यही है कि जो भी संस्था चल रही है वो संस्था लीगली और वैलिडिटी के साथ। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।